हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप अपना मैथ्स का ज्ञान बढ़ाते रहिए ओनली ऑन प्रैक्टिकल मैथ सॉल्यूशन पर। तो मैं रविंद्र कुमार आप लोग का आपका अपना चैनल प्रैक्टिकल मैथ सॉल्यूशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज प्यारे दोस्तों, ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो हाल ही में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे शिफ्ट में इस सवाल को पूछा था और आपका एसएससी सीजीएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो दिया है इस बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली कैसे डील करेंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहले सवाल को, उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी एक काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए अकेले काम शुरू करे, काम का 1/3 करके छोड़ दे, शेष काम बी पूरा करे तो कुल 104 दिन लगता है और इस टाइप से काम समाप्त हो जाता है। यदि ये 20 से ज़्यादा कार्यकुशल हो तो बताइए ये अकेले काम कितना दिन में करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एक्चुअली मेन बात क्या है कि यहाँ दो टाइम नहीं दिया है। टाइम यदि ये बी का मिला के दिया है, ये अकेले दिया रहता तो ये समय का एलसीएम लेके आप टोटल काम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ आप जो है उस टाइप से टोटल काम नहीं मान सकते हैं। तो हम लोग काम किस टाइप से मानेंगे, हम जानते हैं क्वेश्चन में यदि हम लोग को टोटल काम पता हो जाए और ए का इफिशियंसी यदि पता हो जाए, बी का इफिशियंसी पता हो जाए, तो हम बता देंगे कि ये अकेले कितना दिन में काम करेगा, बी अकेले कितना दिन में काम करेगा। तो मेरे पहले दोस्तों, सबसे पहले पहला केस में जो कह रहा है कि ए और बी मिल के 45 दिनों में काम करता है, तो सबसे पहले इस बात को देखिए, 45 दिन पर गौर कीजिए। उसके बाद ऑप्शन पे जाइए। इस टाइप को सबसे आसान तरीका से सॉल्व करने के लिए 45 पे जाइए और सबसे पहले ऑप्शन को देखिए कि 240 दिया है, 120 दिया है, 72 दिया है और एक तो डी में 60 दिया था दोस्तों। डी में जो है सो 60 दिया था ऑप्शन, डी जो ऑप्शन था वो 60 था, कट गया है। तो जो यहाँ ऑप्शन जो है सो 240 से 120 से 72 और 60 है। तो हम लोग ऐसा नंबर को हम लोग टोटल काम मानेंगे जो 45 और ये जो ऑप्शन जो दिख रहा है उसका मल्टीपल हो। तो 45 और 120 जो है दोस्त, या 72 है या 60 है, 240 है, तो हम लोग मान लेते हैं यदि 360 टोटल काम मान लें। 360 टोटल काम हम मान लेते हैं दोस्त, 360 है टोटल काम, कितना 360। तो 45 से भी ये कटेगा और ऑप्शन से भी ये आसान से कटेगा। तो यहाँ फ्रैक्शन आने का कोई चांस नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि 360 जो टोटल काम यदि हम मान लिए, टोटल काम हम 360 मान लिए, तब 45 दिन में ए और बी मिलकर काम पूरा करता है। तो हमको यदि ए और बी का कंबाइन इफिशियंसी पता करना हो तो 360 को यदि 45 से भाग दे देंगे, 360/45 कर देंगे तो ए प्लस बी का इफिशियंसी पता चल जाएगा। ए प्लस बी का इफिशियंसी पता चल जाएगा। 360 में यदि 45 से हम भाग दे दें तो कितना आ जाएगा दोस्त, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 जो है सो टोटल इफिशियंसी है ए और बी को मिला करके। ए और बी का इफिशियंसी 8 है यदि काम हम 360 मान के चलते हैं। तो आगे एक पॉइंट दिया है दोस्त, यही पॉइंट आपको एफिशिएंसी निकालने में काफ़ी मदद करेगा। कह रहा है ये बी से ज़्यादा कार्यकुशल है। ज़्यादा कार्यकुशल है कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ए और बी का जो इफिशियंसी होगा ये बटेगा 8 में से बटेगा। 8 में से बटेगा तो बराबर नहीं हो सकता है, ये ज़्यादा होगा। तो बराबर तो 4 और 4 होता है, बराबर जो है सो 4 और 4 होता है, 4 4 करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए का जो इफिशियंसी होगा, ए का इफिशियंसी 4 से ज़्यादा होगा, 4 प्लस होगा, और बी का इफिशियंसी जो होगा सो 4 से माइनस होगा। तभी जो है सो ये बात को हम लोग सेटिस्फाई करा पाएंगे, इस पॉइंट को तभी सेटिस्फाई करा पाएंगे कि ए का इफिशियंसी बी से ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि बराबर से जस्ट ए बड़ा होगा और बराबर से थोड़ा सा ये बी जो है सो कम होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पॉसिबल इफिशियंसी क्या क्या हो सकता है, 8 को हम लोग किस टाइप से बांट सकते हैं ए और बी में कि ये हमेशा ज़्यादा हो। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में आइए, पॉसिबल इफिशियंसी में यहाँ लिखे हैं कि यदि ए का इफिशियंसी 5 होगा, पहला पॉइंट में ये हम दे रहे हैं कि इफिशियंसी यदि ए का 5 होगा तो बी का जो है सो 2 होगा। बी का जो है सो सॉरी बी का जी कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 8 लाना है, 5 + 3। ए का यदि हम 6 मानते हैं तो बी का जो होगा सो 2 होगा। ए का 6 तो बी का कितना, 2। यदि ए का हम 7 मानते हैं तो बी का कितना, 1 होगा। तो यहाँ 3 ठो केस बन रहा है, 3 केस बन रहा है। तो सबसे पहले पहला केस हम उठाते हैं 5 और 3 वाला, मतलब ए का इफिशियंसी 5 और बी का इफिशियंसी 3। तो हम लोग उसके बाद जो है सो दूसरा पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे। दूसरा जो केस है, कह रहा है कि ये अकेले काम शुरू करता है, 1/3 काम करता है, उसके बाद शेष काम को बी करता है, तो टोटल जो दिन लगता है 104 दिन लगता है। तो इस पॉइंट को हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे दोस्त इफिशियंसी के सहारे से, और जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, ये तीनों केस में जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगा उसी के थ्रू हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो 360 काम है दोस्त, इसको हम लोग 2 भाग में काम हो रहा है। ए और बी काम कर रहा है 2 भाग में। ये जो है सो 1/3 काम कर रहा है, तो 360 का 1/3 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 120 होगा। 360 का 120 होगा। इसका मतलब बी कितना काम कर रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 240 काम कर रहा होगा। अब पहला केस में है जो दोस्त, पहला केस में जो सो 5 इफिशियंसी ए का है। पहला केस में जो है, पहला केस में यहाँ देखिए ए का इफिशियंसी 5 हम माने हैं, ए का इफिशियंसी 5, तो बी का इफिशियंसी 3 हो रहा है। तो पहला केस में हम देखते हैं ए का इफिशियंसी 5 लिए तो 120 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे सर 120/5 बराबर 24 दिन लगेगा। 120/5 बराबर 24 दिन। उसके बाद दूसरा जो केस, दूसरा जो है दोस्त, यदि ए का इफिशियंसी 5 लिए तो बी का इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो देखेंगे
3 इफिशियंसी से 240 काम कितना दिन में करेगा, 3 इफिशियंसी से 240 काम कितना दिन में करेगा, तो 240/3 करेंगे तो इसका आ जाएगा 80। तो देखिए दोस्त 24 + 80 जोड़ के 104 आ रहा है क्या, 24 + 80 जोड़ के 104 आ रहा है क्या, 24 + 180 जोड़ के 104 आ रहा है क्या। तो आप कहेंगे सर 104 आ रहा है, इसका मतलब जो है सेकंड केस 104 कर रहा है कि ये 1/3 काम करता है, बी 2/3 काम करेगा, शेष काम मतलब 2/3 काम करेगा बी, तो 104 दिन लगेगा। तो यहाँ देखें दोस्त कि ऑप्शन जो है यदि हम इफिशियंसी ए का 5 लिए, बी का इफिशियंसी 3 लिए, टोटल काम 360 माने थे, तो इस टाइप से 104 पॉइंट जो है सेटिस्फाई हुआ, 104 दिन में सेकंड केस जो है सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि यही इफिशियंसी होगा, बी का इफिशियंसी 3 होगा, ए का इफिशियंसी 5, यही करेक्ट है। तो हम लोग दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल जो है सो ये कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम जो सो 360 है दोस्त। अब पहला केस सेटिस्फाई हुआ था 5 और 3 वाला, तब 5 इफिशियंसी से ये कितना दिन में करेगा, तो 360/5 हो जाएगा, इसका मतलब 72 दिन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछता है दोस्त कि बी कितना दिन में काम करेगा, तो बी में आप करते हैं 360 बी का इफिशियंसी 3, 360/3 करेंगे तो 120 दिन होता है। बी का आंसर कितना दिन होता है दोस्त, 120। तो यही था आज का ये इंपॉर्टेंट सवाल जो आपका लेटेस्ट में एग्जाम में पूछा था, तो इसको हम लोग इजीली इसी टाइप से डील करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों एक सवाल और देखते हैं, उसको देखते हैं किस टाइप से हम लोग डील करेंगे। सेम टाइप का सवाल हम उठाए हैं, अरे आपके लिए दिए हैं। इस क्वेश्चन को दोस्त आप प्रैक्टिस करिए खुद से, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है मेरा वीडियो सोल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में फिर क्या करेंगे दोस्त, 30 दिया है और टोटल जो इफिशियंसी इधर जो काम ये देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सीख गए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए सीख गए। क्वेश्चन में करें दोनों मिलकर 30 दिन में करता है, ये अकेले शुरू करके काम का 2/5 हिस्सा करके छोड़ दे, शेष काम बी पूरा करे तो 105 दिन में काम पूरा हो जाता है। ये बी से ज़्यादा कार्यकुशल है, तो बताइए बी अकेले कितना दिन में काम करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन दिया है 30 दिया है, उसके बाद 75 है, 120 है, 150 है, और ये 6 नहीं है दोस्त, 6 नहीं, 37.5 दिन है, 37.5 दिन यहाँ है, ठीक है। यहाँ जो है सो 37.5 दिन है, ऑप्शन में 37.5 दिन है, तो 37.5 दिन दिया। इसका मतलब क्या है, 37.5, 75, 150 ये सब जो है सो 150 का मल्टीपल आ रहा है, 30 भी 150 का ही फैक्टर है। तो यहाँ आप 150 काम मान लीजिए, तो 300 मान लीजिए, कुछ भी इस टाइप से आप मान सकते हैं। हम मान लिए कि यहाँ जो टोटल काम है वो 150 है, टोटल काम हम मान लिए दोस्त कि 150 है, टोटल काम हम 150 मान लिए, क्योंकि ऑप्शन में 150 का मल्टीपल फैक्टर बहुत सारे दिया था, तो हम समझ गए कि 150 कट रहा होगा ऑप्शन से, और 30 भी कट रहा है। तो 30 से जब भाग देंगे दोस्त तो कितना आएगा, 30 से जब भाग देंगे तो ए प्लस बी का इफिशियंसी पता चल जाएगा। तो ए प्लस बी का जो इफिशियंसी आ गया यहाँ दोस्तों वो कितना आ गया, तो इफिशियंसी यहाँ 5 आ जाएगा। 30 और 150/30 करेंगे तो यहाँ 105 बार में कटेगा, तो 5 जो सो बटेगा। ये बी से ज़्यादा कार्यकुशल है, ये बी से ज़्यादा कार्यकुशल है दोस्त। इसका मतलब क्या होगा कि अढ़ाई नहीं होगा, अढ़ाई नहीं होगा, तो ये कुछ थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये मान लेते हैं 3 होगा, तो बी कितना होगा, तो 2 होगा। ये यदि 4 होगा तो बी कितना होगा, 1 होगा। तो यही 2 पॉसिबल इफिशियंसी है, ए और बी का 2 पॉसिबल इफिशियंसी हम लोग देख लिए कि एक का आदि 3 होगा तो बी का 2, और एक आदि 4 होगा तो बी का 1। यही जो है सो पॉसिबल इफिशियंसी है। अब इस इफिशियंसी से सेटिस्फाई करवाते हैं हम केस को, जो सेकेंड जो केस दिया है कि टोटल काम यदि ये 2/5 हिस्सा करता है, उसके बाद जो है सो शेष काम बी पूरा करता है, तो 105 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करा के देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस पॉइंट में सेटिस्फाई कराने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल काम हम 150 माने दोस्त। 150 का हम 2 टाइप में बांटते हैं, 150 को 2 भाग में बांट दिए। 150 को 2 भाग में बांट रहे हैं क्योंकि ये काम कर रहा है कुछ और कुछ काम बी कर रहा है। तो 150 का 2/5 कितना होगा दोस्त, तो 5 से कटेगा 30 बार में, तो 30 दूना 60, तो 60 में बट गया, तो बी काम कर रहा होगा 90, ये काम कर रहा होगा 60। ये 60 काम कर रहा है दोस्त, और बी कितना काम कर रहा है, 90। यहाँ जो है सो 2 केस बना था इफिशियंसी का, एक 4 1 बना था दोस्त, और एक 3 और 2 बना था। तो आप सेटिस्फाई करा देख लीजिए कि 3 से सेटिस्फाई कराइएगा तो 20 बार में कटेगा। इस हम लेते हैं मान लीजिए पहला केस 3 और 2 वाला, तो 3 से जब 60 को भाग देंगे दोस्त तो 20 बार में कटेगा, और 2 से जब भाग देंगे 90 को तो 45 बार में कटेगा, तो 40 20 65 आ रहा है। इसका मतलब 105 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला जो है सो केस नहीं बनेगा। ये जो है इफिशियंसी हम लोग ए और बी का नहीं मान सकते, ए का इफिशियंसी 3 और बी का इफिशियंसी 2 हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि केस सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब दूसरा केस 4 1 सेटिस्फाई करते हैं दोस्त, तो ये को यदि हम भाग देंगे 60 को, यदि ए का इफिशियंसी 4 माने तो 60 में यदि 4 से भाग देंगे तो 15 बार में कटेगा, प्लस 1 से यदि 90 को भाग देंगे दोस्त तो ये 90 बार में कटेगा, तो 90 + 15 कितना हुआ, तो 105 हो गया। इसका मतलब हुआ क्या कि जब हम 4 और 1 लिए इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी 4, ए का इफिशियंसी हम 4 लिए दोस्त, बी का इफिशियंसी हम 1 लिए, तब जो है सो मेरा सेकेंड केस जो है सो सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड केस जो है 4 और 1 पे सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि यहाँ देखें 4 से जब 60 को भाग दिया तो 15 आ गया, 15 +
1 से जब भाग दिया 90 काम को तो 90 आ गया, तो 90 + 15 105 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ए और बी का इफिशियंसी 4 और 1 है और टोटल काम जो सो 150 हो गया। तो हम लोग को किसका चाहिए दोस्त, क्वेश्चन में कह रहा है बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो 150 और बी का इफिशियंसी अभी जो सेटिस्फाई करके आया है वो 1 आया है, पॉसिबल इफिशियंसी थी 1, तो 150 बटा 1 कितना होगा दोस्त, तो 150 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इसी टाइप का इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए मैं लेकर के आऊँ, आपको जो है सो इस टाइप का इंपॉर्टेंट सवाल को ईजी वे में क्वेश्चन को सोल्व करने सिखाऊँ, तो आप जो है सो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा एक मेंबर बन जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ्स का ज्ञान आप जो है सो बढ़ाते रहिए ओनली ऑन प्रैक्टिकल मैथ्स सॉल्यूशन पे। थैंक्स।